तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसी बैठक में ये मंजूरी दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे और इसी बैठक में आपसी सहमति से इसको मंजूरी दी गई। दरअसल आयोग बनाया गया था इसके लिए और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट पर पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद इसको मंजूरी दे दी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की तमाम पेंशन को लेकर 5 मुख्य बड़ी खबरों को जानते हैं सिर्फ 5 मिनट में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से 4 बड़ी नई घोषणाओं के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। यह बदलाव डीए से लेकर महंगाई भत्ते के साथ पेंशन भुगतान तक होने जा रहा है। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने पर फाइनल फैसला लिया गया। पेंशनर्स को अब नई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति। अब पेंशन बढ़ाने का इंतजार खत्म। अब मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ फाइनल 2 चरणों के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। देखिए ताजा रिपोर्ट जारी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। केंद्र सरकार ने आज दीपावली के बाद आप सभी की पेंशन को लेकर एक चौंकाने वाला नया अपडेट, नया सुझाव जारी कर दिया है, जिसके अनुसार जो ईपीएस के पेंशन धारक है उन सभी की ईपीएस मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की मांग थी, उस मांग को लेकर ही सुझाव जारी किया, जिसके अनुसार इस तरह का दावा किया जा रहा है कि जो आपकी मिनिमम पेंशन मिलती है 1,000 रुपए की राशि, उसमें बढ़ोतरी की गई है। यानी कि आपकी मिनिमम पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने सुझाव जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी और श्रम मंत्रालय ने भी आपकी पेंशन को लेकर सुझाव जारी किया है और संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी आपकी पेंशन को लेकर एक नया सुझाव जारी किया है। तो इन क्या क्या इनकी जो आपकी पेंशन की राशि को लेकर जो सुझाव जारी हुए उनको भी जानने वाले हैं कि जिसके अनुसार पेंशन आपको क्लियरी तौर पर यानी कि बढ़कर कितनी मिलेगी और कौन से पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा और कब से मिलना शुरू होगा। और साथ में आपकी अन्य भी मांगे थी कि मेडिकल की सुविधा मिले, हायर पेंशन भी मिले। तो इन मांगों को लेकर सरकार क्या कदम उठाने वाली है और फाइनली जो पेंशन की राशि की जो आपकी प्रमुख मांग बनी हुई है उसको लेकर क्लियरली सरकार क्या फैसला करेगी, जिसके बाद आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो इसके बारे में जानने के लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पेंशन धारक है तो ही इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप इस वीडियो को छोड़कर भी जा सकती है। ये सिर्फ वीडियो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए होने वाला है, उनकी पेंशन की राशि को लेकर। अगर आप पेंशन धारक नहीं है तो फिर वीडियो को छोड़कर जा भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले सुझाव की बात करें उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। बात करें कि केंद्र सरकार ने आपकी पेंशन बढ़ोतरी के फैसले पर मोहर लगाई है। इस तरह की अपडेट है कि जिसके अनुसार जो पेंशन धारक ईपीएस के उनकी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के फैसले पर केंद्र सरकार के द्वारा मोहर लगाई गई। इस तरह का इनकी अपडेट आ रहा है, जो कि सीबीटी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। उसके बाद यानी कि केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के फैसले पर मोहर लगाई है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर कमांडर सुखदेव रावत ने भी एक बड़ा यानी कि चौंकाने वाला ऐलान जारी किया है। जिसके अनुसार उनका ऐसा कहना है कि सरकार ने, केंद्र सरकार है, जो पेंशन धारकों की 1,000 रुपए की जो मिनिमम पेंशन की राशि मिलती थी, जो पहले वर्तमान में आपको 2014 से मिल रही है, उस राशि को बढ़ा करके 9,000 रुपए कल शाम 5 बजे ये फैसला लिया गया है। यानी कि पेंशन धारकों को दीपावली का बहुत बड़ा गिफ्ट के रूप में यह शानदार तोहफा मिला है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। कमांडर सुखदेव रावत का बयान आया, जिसके अनुसार जो ईपीएस के पेंशन धारक है उनको जो 1,000 रुपए की पेंशन मिलती थी उस राशि को बढ़ा करके 9,000 रुपए करने को लेकर अपडेट आ रही है और ये फैसला शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में लिया गया है। साथ ही कमांडर सुखदेव रावत ने कहा कि मैं इस फैसले को लेकर बहुत ही खुश हूं और सरकार से पेंशन धारक काफी लंबे समय से यही गुजारिश कर रहे थे और कल शाम 5 बजे सरकार ने यह फैसला लेकर के लाखों पेंशन धारकों की जो उम्मीदें थी पेंशन बढ़ोतरी की उनको पूरा किया है। अब जल्द सभी पेंशन धारक उनके खातों में पेंशन बढ़ करके आने वाली है। तो आपके लिए पहली बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार जो पेंशन धारक है उनकी प्रमुख मांग थी कि पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की जाए। तो आपकी पेंशन की राशि को लेकर पहला ऐसा सुझाव जारी हुआ है केंद्र सरकार और सीबीटी की मीटिंग से इनकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुझाव जारी हुआ है, जिसके अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि 9,000 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलेगी और केंद्र सरकार ने इस फैसले पर मोहर लगे, लेकिन आधिकारिक इसको लेकर कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। चलिए जानते हैं कि दूसरी कौन सी आपके लिए अपडेट होने वाली है। श्रम मंत्रालय के द्वारा यानी कि बहुत बड़ी दूसरी अपडेट आ रही है, दूसरा सुझाव है, जिसके अनुसार आपको 8,500 रुपए की पेंशन मिलेगी। आपकी जो मिनिमम 1,000 रुपए की राशि है उस राशि को बढ़ाने को लेकर भी श्रम मंत्रालय ने भी अपना जो यानी रास्ता साफ करके पेंशन धारकों को सुझाव दिया है, जिसके अनुसार ऐसा यानी माना जा रहा है जो देश के निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी है उनके लिए बड़ी खुशखबरी होने वाली है। श्रम मंत्रालय ने उनके लिए गुड न्यूज जारी किया है, जिसके अनुसार श्रम मंत्रालय का कहना है कि जो पेंशन धारक है उनकी पेंशन की राशि में जल्द इजाफा किया जाएगा और श्रम मंत्रालय के द्वारा इसको लेकर प्लान बनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी पेंशन से कम यानी कि 8,500 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तरह की यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएफओ आपकी पेंशन है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी उनके लिए यानी कि लागू कर सकता है, लेकिन मूल वेतन 15,000 रुपए की कैप की वजह से पेंशन धारकों को जो कम वर्तमान में पेंशन मिलती है, लेकिन अब आपकी कैप भी हटाई जाएगी। इस तरह की भी अपडेट है और इसी के आधार पर जो पहले कैप है जो 15,000 रुपए का, उसके हिसाब से पेंशन की गणना की जाती है, लेकिन अब ये कैप हटाया जाएगा, जिसके बाद जो निजी क्षेत्र की कर्मचारी है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 15,000 रुपए का कैप हट जाएगा और उसकी बजाय 20,000 रुपए लागू किया जाएगा, जिसके अनुसार जो ईपीएस के पेंशन धारक है उनको यानी कि मासिक पेंशन कम से कम 8,500 रुपए की राशि मिलेगी आपको यानी कि प्रति माह। इसको लेकर श्रम मंत्रालय ने भी अपना यानी कि सुझाव जारी किया, जिसके अनुसार ऐसा कहना है कि इस फॉर्मूले के ऊपर सरकार विचार करी है जो यानी कि देश के निजी क्षेत्र के कर्मचारी है उनके लिए लागू करने को लेकर। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जल्द इसको लेकर ऐलान करने वाला, अगर ऐलान सुप्रीम कोर्ट करता है तो फिर ये सारे आपको फायदे देखने को मिलेंगे। तो हालांकि इस मामले को लेकर वर्तमान में कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है, लेकिन हालांकि इस मामले को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन की सीमा को खत्म करता है तो पीएफ का कैलकुलेशन है जो उच्चतम ब्रैकेट पर भी किया जा सकता है और मूल वेतन 15,000 रुपए से अधिक होने पर पीएफ का पैसा भी उच्च स्तर पर काटा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारी को यानी कि कई गुना ज्यादा ईपीएस पेंशन का फायदा मिलेगा, क्योंकि आपका जो 15,000 रुपए का लिमिट है उसके हिसाब से जो पेंशन की गणना की जाती है, अगर ये लिमिट हटता है तो फिर आपका लिमिट बढ़ेगा, तो आपकी मिनिमम पेंशन की राशि भी बढ़ेगी, आपका योगदान भी बढ़ेगा, तो आपको यानी कि पेंशन 8,500 रुपए के बराबर मिल सकती है अगर 15,000 रुपए का लिमिट पूरी तरह से खत्म किया जाएगा तो। लेकिन आपका जो लिमिट है अब खत्म हो चुका है, इस तरह का भी कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा था कि आपका जो लिमिट है 15,000 रुपए का वो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जल्द ऐलान कर देगा, यानी कि सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी किया कि 15,000 रुपए का जो लिमिट है उसको खत्म किया गया है। कुछ यानी कि पेंशन धारक है जो इसको लेकर भी जो मांगती कि जो 15,000 रुपए का लिमिट है वो हटे तो फिर पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ी भी मिलेगी। तो आपको सीधी बात है कि पेंशन बढ़ी भी मिलेगी अगर आपका 15,000 रुपए का लिमिट है जो खत्म हो जाएगा। तो ये देश के निजी क्षेत्र के कर्मचारी उनके लिए अपडेट होने वाली है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है जो पीएफ के खाता धारक है जो ब्याज के पैसे को लेकर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए। अगर आप भी पीएफ खाता धारक है या ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है तो ये जानकारी आपके लिए भी काम की होने वाली है, क्योंकि कर्मचारी को जल्द मिल सकती है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आपके अकाउंट के अंदर आने वाले हैं 64,000 रुपए की रकम जो कि जल्द कर्मचारी को मिलने वाली और इस राशि को लेकर कर्मचारी जो काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था कि पीएफ का पैसा सरकार उनके खाते में दीपावली से पहले यानी कि भुगतान करे, लेकिन दीपावली के बाद भी आपका यह पैसा भुगतान किया जा सकता है। उन सभी कर्मचारियों के लिए अच्छी खुशखबरी है जिनका पीएफ का पैसा कट रहा है, उन सभी कर्मचारी को सरकार जल्दी बड़ी सौगात देने वाली है। सरकार के सूत्रों के अनुसार जल्दी सरकार पीएफ के कर्मचारियों के लिए उनके खाते में ब्याज की राशि जो डाल सकती है। कर्मचारियों को ब्याज के पैसे का काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था। जानिए कैसे मिलेगा, कितना आपका ब्याज। तो केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को जल्दी उनके पीएफ के ब्याज का पैसा मिल सकता है। उस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि जिससे कर्मचारी के खाते में 10 लाख रुपए की राशि जमा है तो उसे ब्याज के रूप में 81,000 रुपए मिलेंगे और इसी तरह 7 लाख रुपए की जो जमा राशि है अगर आपके पीएफ अकाउंट के अंदर तो फिर 56,700 रुपए की पेंशन मिलेगी और इसी तरह 5 लाख रुपए की आपकी राशि जमा है तो 40,500 रुपए और अगर आपके कम से कम 1 लाख रुपए भी जमा होने पर भी आपको 8,100 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। तो इस तरह की यानी कि आपके लिए पीएफ के खाताधारक है उनके लिए अपडेट आ रही है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है जो कि बोनस की राशि को लेकर होने वाली है। बोनस के पैसे को भुगतान को लेकर कर्मचारियों को दीपावली के ऊपर यानी कि बेसब्री से इंतजार था कि सरकार इस राशि को लेकर क्लियर ही फैसला करेगी, लेकिन सरकार ने इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि बोनस का पैसा कितना मिलेगा। तो कर्मचारी जो कि पीएफ खाता धारक है, पेंशन धारक है, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, उनको भी कर्मचारी वर्ग थे उनको भी बोनस के पैसे को लेकर इंतजार था, लेकिन सरकार ने इसको लेकर नई कदम उठाए। तो जल्द ऐसी उम्मीद है कि जैसे कि सरकार इसको लेकर भी कदम उठाने वाली है और आपको भी बोनस की राशि मिलने वाली है। तो बोनस की राशि भी जल्द आपके खाता में भुगतान किया जा सकता है। और बात करें एरियर की राशि को लेकर भी सरकार यानी कि जो उम्मीद थी केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर का पैसा 3 माह का जो यानी कि 3 माह का भुगतान है वो किया जाएगा और 18 माह का एरियर है वो भी बकाया भुगतान किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसको लेकर कोई भी अभी तक तो नया कदम नहीं उठाया। लेकिन उम्मीद ऐसी की जा रही है कि सरकार इसको लेकर भी जल्द इस नवंबर महीने के अंदर अंदर आपको यानी कि सौगातें दे सकती है। आपके जो फैसले लंबित उसको लेकर पहले जो कन्फर्म आदेश भी जारी कर सकती है।